अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी बहुत बहुत ज्यादा दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज मैंने जाना था एक मिलाद पर, तो मैंने कहा चलो अपनी वीडियोस की शुरुआत हम मिलाद से करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे। बहुत कोशिश है कि हम आइंदा रेगुलर रहे। तो मैं रेडी होने लगी हूँ मिलाद के लिए। तो मिलते हैं, साथ साथ आपके साथ गपशप होती है और मिलाद पे भी मुलाकात होती है आपसे। गला तो बहुत खराब है, फ्लू हुआ है, जिसका वायरल आजकल आपको पता है सब जगह यही कुछ चल रहा है। तो लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त करें और साथ साथ एंजॉय करें। जी ऑलमोस्ट डन हो गया है, बस सिर्फ लिप कलर रह गया है। लिप कलर लगा के मैं रेडी हो जाऊंगी। जी तो यहाँ मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, लिप कलर लगा लिया था, लेकिन शायद मेरा माइक ऑफ हो गया था, इसलिए आप तक मेरी ये आवाज नहीं आ रही, तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। यहाँ मैं बता रही थी कि मैं जितना भी जल्दी कर लूं कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊं, लेकिन टाइम ज्यादा हो ही जाता है। तो बस फिर हम यहाँ निकल पड़े थे उनके घर जाने के लिए, और रास्ते से मैंने सोचा कि कुछ मिठाई या कुछ बेकरी से ले जाऊं। तो मिठाई फिर मैंने इसलिए नहीं ली कि मिठाई कोई अब सब खाते हैं, कोई नहीं खाता। तो फिर मैंने बाकर खानियां ले ली थी, क्योंकि चलो सुबह या शाम में वो चाय के साथ खाते हैं तो अच्छी लगती हैं। तो बस हमारी कोशिश थी कि हम जल्द अज जल्द अपनी महफिल में पहुंच जाएं और जाके वहां पे महफिल में शामिल हों, और अल्लाह के प्यारे नबी की महफिल में ज्यादा से ज्यादा शिरकत हासिल कर सके। तो जी यहाँ से हमने ले लिया था और हम जा रहे थे। अब अता कीजिए वास्ता सैयदा का, कैसे खींचो मेरा दीन और दुनिया मनी, करम है तुम्हारा ये जो वारे न्यारे हुए हैं, अब कभी का तसव्वुर भी कैसा तुम्हारे हुए हैं, अब कभी का सबसे बेहतर है ये जिक्र नबी में दिल याद आता था, मदीना याद आता है, मुझे आका के रोजे की वो बातें याद आती हैं, मदीना है जो ज़हरा पाक ने की है, अताए मुझे पे ऐसा से आज़म की महफिल सजी है, उनकी ग्यारहवीं मनाए हुए हैं, उन्हीं का माल उन्हीं पे लुटाने, उन्हीं का माल उन्हीं पर लुटाने, हक फरीद या फरीद रूम जिंदगी बेरंग था बेनूर था महरूम जिंदगी, किस्मत के रंग में
सब कुछ करूँगा, बस मुझे कोई एक नसीहत करनी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, एक नसीहत करता हूँ कि तुमने रोज अजान देनी, तुमने अजान देनी है, ना नमाज पढ़ना ना रोजा रखना कुछ भी ना करना, बस तुमने अजाने देनी है। वो कहता है यार चलो तो आसान काम है, अजान का दे दूंगा, मुसलमान तो हूँ ना, तो अजान दे दूंगा। अब उसने अजाने देनी शुरू करी। जब उसने अजाने देनी शुरू करी तब उसको टाइम ही ना मिले चोरी का, फिक्र से सोए जोर में तो असर पोटे तो अब अजाने उसके साथ पर है। बड़ा जी परेशान है मियाँ बीवी। बीवी कहने लगी तो रिजक ही खत्म हो गया, चोरी नहीं करी, कहाँ से खाएंगे, तुम तो अजान दिए जा रहे। तो उसने कहा अच्छा चलो आज मैं निकलूंगा, जल्दी से ईशा की अजान देके और निकल जाऊंगा, किसी घर में घुस जाऊंगा। वही हुआ कि उसने अजान दी और किसी के घर में घुस गया। जब घर में घुस गया उसने उनका सामान बंद करा, बंद करके अभी गठरियाँ ही बन रही थी तो फजर का वक्त हो गया। कहते यार फिर देर होगी, मैंने तो कहा था हमेशा के फौरन भाग आ गया। लालच नहीं खत्म हुई ना कि 1 घंटे में थोड़ा सा सामान लेके निकल जाता, लेकिन नहीं, उसने देर लगा दी। फिर वो फजर का टाइम हो गया। जब फजर का टाइम हो गया तो उसने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ तो सामान अंदर है, तो चोरी भी करनी है, खाने को भी नहीं है, तो चल अच्छा अजान इनकी बैठक में जाके दे देता हूँ। नहीं पता। अच्छा जब वो जो घर वाले थे वो बड़े नमाजी थे, अक्सर वो बड़े नमाजी होते हैं ना, उनके घर में बच्चे आते हैं तो अमी नमाज, यानी कि उनका माहौल ही नमाज होता है, तो ज़्यादातर उनकी समझ जो है वो नमाज की तरफ रहती है। नमाज नमाज नमाज। अल्लाह करे हमारे घरों में से भी हमारे बच्चे आए तो पहले नमाज पढ़ें फिर कोई और काम करें। तो पूछा करें बच्चे से जब काम से आते हैं कि नमाज आज पढ़ी थी कि नहीं, लेकिन हम पूछते हैं क्या लेकर आए, कितना कमाया, कितने तुम्हारे पास पैसे। में बात करें दुनियादारी की बातें, तो वो हम ये सवाल करते हैं, नहीं पूछते कितनी नमाजें छोड़ी, क्यों नहीं पढ़ी, क्या हो गया था, कौन सा ऐसा कोई क़यामत आ गई थी। नमाज तो फर्ज है ना, बेनमाजी की तो दुआ भी कबूल नहीं और बेनमाजी के तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो जिन घरों में बच्चे और बड़े सब नमाज पढ़ते हैं उन घरों में अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होता है। तो वो जो थे जब अजान दी तो वो घर के लोग सारे जाग गए, तो नमाजी थे। उन्होंने कहा आज तक बाहर से आवाज़ आती थी, आज तो घर में से आवाज़ आ रही है और इतनी नूरानी आवाज़ है कि दिल खिंचे। सारे उठ के ढूंढते 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 सब बैठक में आ गए, उसको पकड़ ली। उसे कहने लगी ये नहीं पूछा कि तुम भाई कौन है, चोरी करता ये वो, ये पूछा कि भाई तू हमारे घर में कैसे अजान दे रहा है। बस इतनी सी बात है। अच्छा उन्होंने कहा अच्छा नमाज पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। अच्छा उन्होंने कहा कि अब अजान आपने दिए मौलाना साहब तो फिर नमाज भी आप ही पढ़ाएंगे। अब उसने तो बात कर नमाज नहीं पढ़ूंगा। उसने कहा अब फंस गया था, क्या करता, कहता मैं चोर हूँ तो मार पड़ती। तो उसने ऐसा कहा कि ऐसी बात है कि चले सुनते आप पढ़े ना, मैं फर्ज पढ़ाती हूँ। तो ऐसे ही हुआ, उन्होंने सुनते पढ़ी। जब उसने फर्ज पढ़ाई तो कितनी आवाज़ में उसकी पुख्तगी और नूरानियत थी और क्या क्या मज़ा था। वो तो घर वाले दीवाने हो गए, जितने भी दरानियाँ जिठानियाँ, मतलब पूरी बिल्डिंग में जितने लोग रहते थे सब तहाइफ लेके उसकी बारगाह में आ गए। कोई क्या दे रहा है, कोई अंगूठी दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई पैसे दे रहा है, इतने ढेर सारे तोहफे जमा हो गए। कहने लगा एक नमाज पढ़ाई है तो इतने तोहफे थे, जो 5 पढ़ाई तो फिर की होता। तो मौला अली के दौर में एक वक्त जैसे हम कहते हैं या नबी नबी, तो वो अली अली करते थे। काफिरों ने क्या करा कि उन्हें ढूंढा और एक देग पकाई, देग पका के और उसने क्या करा कि सबको दावत दे दी कि आप आए और यहाँ पे बोतला के बोटियाँ करके ना देग पका ली और सब मुसलमानों को बुलाया कि आएंगे हमारे घर दावत है। मौला अली की भी दावत भेज दी। अब अली आए हैं, अली आए तो अली कहते हैं कि वो बोतला किधर है, बोतला किधर है। तो उन्होंने कहा कि बोतला कहीं गया हुआ है, शहर से दूर गया हुआ है। मौला अली कहते हैं मुझे खुशबू बोतला की आ रही है, बोतला यहीं कहीं है। उन्होंने कहा अगर यही बात है तो आवाज दे लो, बोला बोतला आ जाएगी। तो देखो उसने क्या शायद ने कहा, महर के बोलना साईं जिसे कमर पानिया दे विच पाया, तेवर बदले लाल सही दे जोश शबाज नवाया। बोतला किथे तू किथे तू किथे, तेनू सजदा अली वाला, सोना लगदा अली वाला। जब अली ने गज के आवाज मारी तो बोटियां जो थी लोगों के मुंह से बाहर आ गई और बोतला खड़ा हो गया। आपने मौला अली ने पूछा क्यों बोतला, देखा दुनिया ने क्या करा, फिर आपने सजा दी है उसको। सुने जितनी जरूरत की सहियतें विच तारीख ते छाई, बंदियां दे विच एक बंदे दी जितनी
حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ وبارک وسلم علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں معاف کر دے، اپنی مار ہمیں صحت دے دے. اللہ میری آپا کو جی تو ہم اپنے پیارے نبی کی پیاری محفل سے واپس آ گئے ہیں اور محفل میں بہت مزہ آیا. بہت زیادہ لوگوں نے بڑی عقیدت سے اس کو سنا اور بہت زیادہ عقیدت سے اس کو محسوس کیا. ہم نے بھی اس میں بھرپور حصہ لیا اور کھانا بہت اچھا تھا ماشاءاللہ. ان کے گھر کی محفل بہت اچھی تھی. وہ بہت عقیدت سے محفل کرواتی ہیں اور بہت شوق سے سب کو بلاتی ہیں اور بڑے دل سے آنے والوں کو اپنی محبت بھرے ایک تحفے بھی دیتی ہیں. ہمیں بھی یہ گلاس ادھر سے ملے ہیں. جتنے بھی لوگ ادھر گئے تھے انہوں نے سب کو ان کے لیے گفٹ دیے. یہ دیکھیں بہت زبردست آئے انہوں نے گفٹ دیا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ بات ساری ایسی ہوتی ہے کہ جہاں بھی انسان جاتا ہے دل سے جاتا ہے. دل سے بلانے والوں کے گھر دل سے جایا جاتا ہے اور بہت مزہ آیا. اللہ سے بہت دعا ہے کہ ہم سب بھی اپنے گھروں میں اللہ تعالیٰ کے رسول کی یہ محفل کروائیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے گا. بہت جلد ان قریب میں بھی محفل کرواؤں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا کیجیے گا کہ میں بھی اپنے گھر میں میلاد مصطفیٰ کرواؤں اور بہت اچھے طریقے سے کرواؤں. اللہ کے رسول کی محفل اپنے گھر میں سجاؤں اور کوشش تو کی ہے کہ جو وقت میں نے اچھا گزارا آپ تک بھی اچھا پہنچ جائے. اور اگر آپ کو یہ میرا ولاگ پسند آیا، آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز فرینڈز اینڈ فیملی میں لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو آنے تک اللہ حافظ.